गलतियां भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती हैं, इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, भूल से भी ना करें। ये गलती एक दोपहर में नहीं सोएं। 4 माह के लंबे समय के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए और प्रभु का कीर्तन भजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्ना होती हैं और धन लाभ होता है। और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है, इसलिए चावल, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन एकादशी के दिन नहीं करें। साथ ही लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भला बुरा नहीं बोलें। देवउठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को भला बुरा नहीं बोलें और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूल कर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भूल कर भी इस दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें, इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर करें। इन चीजों का दान देवउठनी एकादशी पर पीले वस्त्र, मुरली, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द वस्त्र, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोर पंख और शंख आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति से गलती से न करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपाकर करना चाहिए। भक्तों, यह भी जानना आपके लिए बेहद हॉट, बेहद ही जरूरी और खास है कि देवोत्थानी एकादशी का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के बाद होने वाली इस एकादशी के दिन ईश्वर का उत्थान होता है। इसलिए विवाह, उपनयन या गृह प्रवेश आदि जैसे सभी शुभ कार्य देवोत्थानी 11 के बाद से शुरू होते हैं। इसी कारण इस 11 के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। घरों में चावल के आटे से चाक बनाया जाता है तथा बांस के छत्र कैनोपी के बीच भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पटाखे भी जलाए जाते हैं। देवोत्थानी 11 को आमतौर पर छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। 11 के इस दिन से मंगल का संवाहक फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह के साथ ही घर में सभी सकारात्मक कार्य सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। तुलसी का पौधा प्रकृति का चित्रण करने के साथ ही एक औषधीय पौधा भी माना जाने के कारण लाभप्रद होने से सभी को दान में दिया जाता है। 4 महीनों की निद्रा से भगवान विष्णु के जागने के बाद उस क्षण के बाद से सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार एकादशी का दिन वास्तव में नीरस होने के कारण विशेष रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह और कई अन्य शुभ कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। इस दिन व्रत रखने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। महिलाएं तुलसी विवाह के दिन अपने लॉन को मलमल से सजाकर इस त्योहार को भजन और गीतों के साथ मनाती हैं। दीपदान के लाभ ऐसा कहा जाता है कि नियमानुसार देवोत्थान एकादशी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी वृंदा तुलसी के विवाह का दिन होता है। भगवान विष्णु की निद्रा के 4 महीनों के दौरान सृष्टि के कार्यों से मुक्त होने पर, भगवान रुद्र के शांत हो जाने पर भगवान विष्णु 4 महीनों लंबी निद्रा से जागने के बाद ब्रह्मांड के प्रबंधन कार्यों को फिर से शुरू करते हैं। अतः इस दिन पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन के उजाले में घर की छत पर दीपक रखकर आनंद और सुख में वृद्धि करने के लिए रात में रोशनी करके घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होने देना चाहिए। आखिर श्री हरि निद्रा में क्यों जाते हैं? एक समय की बात है, भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, आप पूरे दिन जागते हैं और जब निद्रा लेते हैं तो वर्षों के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इसे समझते हुए योजनानुसार निद्रा लें, जिससे मेरी भी मदद हो जाए। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, आपने सत्य और उचित ही कहा है। मेरे जागने से अन्य सभी देवताओं को और विशेष रूप से आपको मेरी सेवा के कारण विश्राम नहीं मिल पाता है। आज से मैं वर्षा ऋतु में 4 महीनों के लिए निद्रा में जाऊंगा।
जो अल्प निद्रा और योग निद्रा कहलाएंगे, जिससे मेरे अनुयायियों पर परम कृपा बनी रहेगी। इस अवधि के दौरान मेरी निद्रा की भावना का ध्यान रखने वाले सभी भक्तों के घरों में हमेशा आपके साथ वास करके कृपा बरसाऊंगा। तुलसी शालिग्राम विवाह कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, जिन्हें शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी वृक्ष और शालिग्राम का विवाह समारोह सुंदर से मंडप में किया जाता है। समारोह के दौरान नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तुलसी शालिग्राम विवाह को मनाने का कारण सुखी वैवाहिक जीवन और पुण्य की प्राप्ति होता है। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष दान करने से बड़ा कोई दान नहीं होता पृथ्वीलोक में, जो इस प्रकार हैं: वृंदावनी, वृंदा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी और तुलसी। श्री हरि के पवित्र प्रसाद में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य होता है और भगवान की माला और चरणों में तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी पौराणिक व्रत कथा। एक बार एक राजा था और उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन पशुओं सहित कोई भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी ने राजा के पास आकर नौकरी पर रखने का अनुरोध किया। राजा ने उसे नौकरी पर रखने की सहमति देने से पहले शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन भोजन दिया जाएगा। उस समय उस आदमी ने राजा की शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे फल दिए गए तो उसने फल लेने से मना कर दिया और राजा के पास जाकर विनती की कि यह फल उसके लिए पर्याप्त नहीं है और वह भूख से मर जाएगा, और उसने राजा से खाना देने की विनती की। इसके बाद राजा के शर्त याद दिलाने के बाद भी वह खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। राजा से भोजन प्राप्त करने के बाद उस आदमी ने सामान्य रूप से नदी में स्नान करके भोजन तैयार करना शुरू किया। खाना बन जाने के बाद वह भगवान को आकर खाने के लिए बुलाने लगा। उसके पुकारने पर भगवान पीतांबर धारण करके चतुर्भुज रूप में आए और उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद ईश्वर वहीं रुक गए और वह आदमी अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद दोबारा एकादशी आने पर उस आदमी ने राजा से दुगनी मात्रा में भोजन देने की विनती की। कारण पूछने पर उसने राजा को उत्तर दिया कि वह उस दिन भूखा रहा, क्योंकि ईश्वर ने भी उसके साथ भोजन किया था, जो 2 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया तथा विश्वास करने को तैयार नहीं था कि भगवान उस आदमी के साथ भोजन करते हैं। राजा बोला कि वह एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं हुए। यह सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वह उसके साथ चलें और वृक्ष के पीछे छिपकर वहां जो कुछ हो रहा है उसे देख लें। उस आदमी के सच और झूठ को जानने की इच्छा से राजा नदी के पास जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। हमेशा की तरह आदमी ने खाना पकाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। आखिरकार उस आदमी ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि वह नहीं आए तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह स्वयं मरने के लिए नदी की तरफ चलने लगा। जीवन खत्म करने की उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जानकर ईश्वर ने जल्दी से प्रकट होकर उसे ऐसा करने से रोका और फिर दोनों ने एक साथ भोजन का आनंद लिया। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान से अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि जब तक मन शुद्ध न हो तब तक उपवास करने का कोई लाभ नहीं है। इससे राजा को सीख मिली